चंद्रिका चिदहं चटुलं जगुरः चित्वं नमां बुधघटा तदहं मयूर कल्याणि कलबलदिगाटि ददात्मिरेण जनभीषलतरतररञ्जनः यद्यप्यहं कृतपदञ्जतपापपीनः मातस्तथापि टिटुरद्विनुतापकीनः तनमे कृपां गुरु कृपामयदलजदभा मधुभारती भवतु भारती भूमि भूभ्य भूयो निनन्दय निनन्दय वाणिबीडा चञ्चराचरविमहविधौ प्रवीडा यह निर्ज्वरज्वरसुधा रजपानमत्तः भूयोत्तवयमजरः शिशुरीर्जदत्त निहारजाजटिटिदं द्वटिदं त्वदीयम् तन्मन्दमन्दमधुरं भजितं त्वदीयं तद्दुग्धमुग्धबदलं जदलं जुघाना लब्धस्तनन्दजिजुर्नुकदा कदम्ब हनुमानयञ्जनी चूड वायुपुत्र महाबलः रामेष्टः फाल्गुनचख पिङ्गाक्ष मिन्दविक्रम उदधे ग्रमलजैव सीता शोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवजदर्पा अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर जाके से भावते मुग्ध हुए श्री राम ऐसन बजरंग को बारंबार प्रणाम ऐसन बजरंग को बारंबार प्रणाम कृष्ण कथा के रसिक बर सुनहु बेदमत धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबे आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत
हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं परमात्मा, उसके बाद हम लोग परमात्मा की पावन गाथा की ओर निकल चलते हैं। क्यों नाम संकीर्तन करना है? इसलिए नाम संकीर्तन करना है, इसलिए करना है, इसलिए करना है कि प्रभु ताक ही सब मरे, प्रभु को मरे न कोई। जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी हो। पूरा संसार धन वैभव के लिए अपने आप को समर्पित किया। धन वैभव प्रभुता को ही सब मरे, हमारी बड़ाई हो जाए, हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाए, पूरा संसार चाहता है प्रभु को मरयन को। जबकि धन वैभव, अभी हमारे संगीत के कलाकार गा रहे थे कि धन दौलत ये माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया प्राणी, हाथ पसारी जाएगा। फिर अंत की लाइन, कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल चर्चा होगी, चर्चा होगी गली गली। लीलो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाई गली गली। लीलो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाई गली गली। इसलिए प्रभुता ही सब मरे, प्रभु को मरयन को। और जो कोई प्रभु को मरय तो प्रभुता दासी हो। परमात्मा के शरण में जाने पर अपने आप प्रभुता दासी हो जाती है, अपने आप दासी हो जाती। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान।
रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आइए आप लोग भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले कोई सदग्रंथ या महाकाव्य जब हमारे आपके सामने आता है तो हम आप उसका नाम पढ़ते हैं। नाम पढ़ने मात्र से हमारे आपके अंदर अगर वो कथाएं हम आप जानते हैं तो भाव जो है गुंजायमान हो जाते हैं, गुंजायमान हो जाते हैं। तो नाम है यहाँ
श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ये लिखित है, रचित है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या करें। श्री शब्द आया है, श्री माने क्या होगा? श्री माने लक्ष्मी होगा। पर यहां पर क्या होगा? पूरे भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ है। तो श्री लिख देने से मानो सबसे पहले राधा जी का नाम डाल दिया गया। मानो सबसे पहले राधा जी का नाम डाल दिया गया। श्रीमद जब ये शब्द एक साथ में, तो समझ लीजिए श्रेष्ठता सूचक शब्द। किसी नाम के आगे जब ये शब्द लग जाता है तो उसकी श्रेष्ठता, नामी की श्रेष्ठता बढ़ जाती है। जैसे माघ मेला क्षेत्र में आप गए होंगे, श्रीमद जगत गुरु श्रीमद शंकराचार्य फला फला फला। तो यहाँ भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ है, तो श्रीमद शब्द लगा है। आगे है भागवत। भागवत 4 शब्द है। भागवत जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए। भाई भगवान की कथा सुनते सुनते व्यक्ति भक्तिवान हो जाता है। आगे गए है, भक्तिवान होने के बाद हमारे आपके मन में आएगा संसार में कुछ नहीं है, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। वो ज्ञानी होने के बाद आगे वह व्यक्ति वैरागी भी हो जाएगा। वैरागी होने के बाद आगे त है, त मतलब तितिक्षुर मतलब मुक्ति प्राप्त करना। जिसके सुनने से व्यक्ति भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति प्राप्त कर ले, उसी को भागवत बोलते हैं। इदं भागवतम। भागवत मतलब भगवान। ये साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप है ये। आगे महापुराण है। पुराण कितने प्रकार के, कितने कहे गए हैं? वैसे हम आप बोलते हैं कि 18 पुराण। लेकिन अगर 18 पुराण होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा क्यों बोलते कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। नाना पुराण की बात आई है, नाना पुराण की बात आई हुई। नाना पुराण की बात आई है, तो नाना पुराण मतलब पुराण 18 से ज्यादा है। 18 उप पुराण है और 18 प्रमुख पुराण, तब तो 36 पुराण हो गए। 36 पुराण हो, तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी को 36 पुराण लिख देना चाहिए। फिर भी नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि कुछ अलग से महापुराण है, जैसे हरिवंश महापुराण न 18 प्रमुख में है न 18 उप में। गोस्वामी जी ने विचार किया इस प्रकार से पुराणों की संख्या बढ़ती रहे, इसीलिए उन्होंने नाना पुराण कह दिया। तो नाना प्रकार के पुराणों में ये भागवत जो है महापुराण है। ये महापुराण। अब ये भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले जो है किसने किसको सुनाया, हमारे आपके पास कैसे पहुंची? पहले भागवत महापुराण की कथा केवल 4 श्लोकों में थी, जिसको चतुश्लोकी भागवत महापुराण की कथा बोलते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी
और विस्तार करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाए। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और विस्तार करके नारद जी को सुनाए। फिर नारद जी और विस्तार करके नारद जी वेद व्यास ऋषि को सुनाए। वेद व्यास जी और विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाए और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए। और वेद व्यास जी 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण की रचना कर दी। मतलब 4 श्लोकों से यह कथा चलती हुई 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा हो गई, जिसमें 18,000 श्लोक। हम आप जो सुनेंगे वो सुखदेव भगवान और राजा परीक्षित का संवाद है। सुखदेव भगवान कौन है उनके बारे में जान लिया जाए। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी और पार्वती माँ विराजमान। पार्वती माँ बोलती, हे प्रभु, मैं भगवान श्री राम जी के बारे में जो कथा है वो जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब सती थी तो मेरे मन में बहुत सारे भ्रम थे। यहाँ तक कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, परीक्षा भी ले ली भगवान की। मैं शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञान राम परया, निजय ज्ञान राम परया, निजय ज्ञान राम परया, निजय ज्ञान राम परया, निजय ज्ञान राम परया। मैंने अपने अज्ञान को परमात्मा श्री राम जी के ऊपर दिखाया कि निजय ज्ञान राम परयाना। लेकिन परमात्मा, अब मैं पार्वती हो चुकी हूँ, मैं श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हूँ। बोलते कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भोजन जुड़ला था, भुजगराज भूषण सुरनाथ, भुजगराज भूषण सुरनाथ। भुजगराज भूषण सुरनाथ। हे भुजगराज भूषण सुरनाथा, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा। जगत को जो पावन करने वाली कथा है श्री राम कथा, ऐसी कथा को मैं श्रवण करना चाहती हूँ। भगवान भोले शंकर ने कहा, अवश्य मैं सुनाऊंगी। पार्वती माँ एक और शर्त रखती, ऐसी कथा सुनाइएगा प्रभु, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछल जो शैल कुमारी, सोई पूछल जो शैल कुमारी, सोई पूछल सोई पूछल जो शैल कुमारी। अब जो है भगवान भोले शंकर ने विचार किया कि मैं जब कथा सुनाऊंगा तो सुनने वाले की कीर्ति अमर हो जाएगी, उसकी गाथा अमर हो जाएगी। अमर कथा है। तो भगवान भोले शंकर ने विचार किया कि इस कथा को वही सुने जो सत्संग का प्रेमी। 3 बार ताली बजाए।
तो पहली ताली जब बजाए तो जितने पशु पक्षी थे सब चले गए। एक तोता नर और मादा मैथुन क्रिया में लगे थे। तो जैसे ही पहली ताली बजी, जो नर था वो उड़ गया, मादा का गर्भ जो है पूर्ण हो गया। दूसरी ताली जब बजती है तो बच्चा गर्भ से बाहर जन्म ले लेता है और माँ जो है वो उड़ गई, लेकिन बच्चा अंडे के रूप में। और जैसे ही तीसरी ताली बजी, अंडे से बच्चा बाहर निकल आया पक्षी के रूप में। मतलब हर ताली काम करेगा। अब चौथी ताली बजती तो पक्षी उड़ जाता, लेकिन वो बच्चा रुका हुआ है, क्योंकि 3 ताली में केवल अंडे से बाहर ही आ पाया। भगवान भोले शंकर पार्वती माँ से एक बात और बोले, हे पार्वती, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आंख मूंद करके भगवान श्री राम जी का ध्यान करती हुई कथा सुनाऊंगा। तो हे पार्वती, आपको करना क्या है? मैं आंख मूंदे रहूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही। तो आप बीच बीच में बोलिएगा, जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी, बोलती रहिए, बोलती रहिएगा। पार्वती माँ ने कहा, अवश्य बोलो। अब भगवान भोले शंकर कथा सुनाने लगे। पार्वती माँ जी स्वामी, जी स्वामी करने लगे। थोड़ी दूर पर तोता भी बैठा है, कथा सुन रहा है और जी स्वामी की भी आवाज सुन रहा है। तोता नकल बहुत जल्दी करता है। हमारे आपके घर में तोते होते हैं, लोगों के नाम को रट लेते हैं, नाम को रट लेते हैं। इसीलिए तो एक बार पक्षी लोग आपस में मीटिंग बैठाए और बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं, पक्षी लोग कहते हैं हम जानते हैं कि संसार वाले हमको क्यों नहीं पालते। बाज पक्षी ने कहा, अगर लोग मुझे पाल लें तो वजनी से वजनी सामान मैं उठा करके यहाँ से वहां रख दूं। कोयल ने कहा, अगर लोग मुझे पाल लें तो मैं मीठी आवाज में गा गा करके गीत जो है लोगों को सुना। लेकिन कोयल ने कहा, मैं जानती हूं लोग मुझे क्यों नहीं पालते। इसलिए नहीं पालते क्योंकि मैं अपनी भाषा बोलती हूँ, अपनी बात बोलती हूँ। और संसार में उस व्यक्ति को पसंद किया जाता है जो दूसरे की नकल करे, जो दूसरे की हाँ में हाँ मिलावे, उसको पसंद किया जाता है। तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए लोग उसे पालते हैं। अब जो है पूरी कथा जैसे थोड़ी देर बाद शुरू हुई, वैसे ही थोड़ी देर बाद पार्वती माँ सो गई। अब पूरी कथा वह तोता सुनता रहा, जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी करता रहा। पार्वती माँ की सो जाने के बाद अब भगवान शंकर आंख मूंद के कथा कर रहे थे। मतलब आंख खोले होते तो पता चलता कि भाई कौन जी स्वामी बोल रहा है। आंख मूंद के जब बोल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है। पूरी कथा हो गई। अब जब आंख खोले भगवान शंकर जी बोले, पार्वती आपने सुना? देख रहे हैं कि पार्वती सो रही, इतने में आवाज आई, जी स्वामी। सोची ये आवाज कहां से है? देखे एक तोता बैठा हुआ है। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़, पीछे पीछे त्रिशूल लिए और आगे आगे वो दौड़ा चला जा रहा है, उड़ा चला जा रहा। जंगल में पहुंचा, वेद व्यास ऋषि की पत्नी मुख फैला के जम्हाई ले रही थी। उसने विचार किया कि अगर मेरा छोटा सा रूप हो जाता और मैं ऋषि की पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाता तो शायद मैं बच जाता।
अमर कथा वो सुन लिया है, जो सोचता है वो हो जा रहा है। मुख में प्रवेश कर गया, छोटा रूप धारण। अब वहां बैठ के वो सोचता है, कब तक यहाँ बैठा रहूंगा, कब तक बैठा रहूंगा। अगर मैं ऋषि के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाऊं, मनुष्य के रूप को धारण कर लूं, तो शायद मैं बच जाऊं और जब इच्छा हो तब निकलूं। अमर कथा के प्रभाव से ऋषि के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया और 12 वर्ष बाद 12 वर्ष तक वह मां के पेट में रहा। वेद व्यास जी बोलते ही, बेटा आपके मां को बहुत पीड़ा हो रही है, आप बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। और जैसे ही वह बालक जन्म लिया, मनुष्य के रूप को धारण कर लिया, जन्म लेते ही भागने लगा। वेद व्यास जी पीछे पीछे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। वहां का भाव है कि यम प्रव्रजन्त्यम अनुपेतम पीत कृत्यम द्वैपायन विरह का दरया जुहाब पुत्रीति तन्मयतया तरवो भिने दो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मे। हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ। इस प्रकार से तो जो जन्म लेते ही भागने लगे वो सुखदेव भगवान, उन्होंने ही राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाई। अब भागवत में है क्या, ये आप सुनिए एक श्लोक कि निगम कल्प तरोर गलितम फल शुगमुखा दमृतयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण, जिसमें गला हुआ फल लगा हुआ है। सुखदेव भगवान के द्वारा बोले जाने की वजह से इसमें अमृत रूपी रस प्रवेशित कर दिया गया। ऐसा जो रस है, पीबत भागवतम रसमालयम, ये रसमालय है। मतलब दशहरी आम को आप खाओ, कितना भी मीठा होगा, गुठली निकलेगी जिसको फेंकना ही पड़ेगा। पर इसमें गुठली वाला सिस्टम नहीं है, सब रस ही रस। पीबत भागवतम रसमालयम रचिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। जो भावुक लोग हैं, रसिक लोग हैं, इस रस को बारंबार चाहते हैं कि वही रस मुझे फिर से प्राप्त हो जाए। तो ये वो भागवत महापुराण की कथा है। इसमें ये है भाग सुखदेव जी के द्वारा निकला हुआ अमृत रूपी रस है। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा बोलिए। हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो राधा रानी की जय हो भागवत भगवान की जय हो ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही है। सीतापुर और लखनऊ के बीच से नैमिसारण के लिए रास्ता गया। नैमिसारण तपस्थली कही गई है। 88,000 ऋषियों को निमंत्रण मिला हुआ है, भोजन करने के लिए नहीं, कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण मिला हुआ है। कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण मिला है। सूत जी को सबसे ऊपर आसन पर बैठाया गया और शौनक इत्यादि ऋषि लोग सब लोग नीचे बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सारे लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद की जो दाता है और विश्व की एकमात्र उत्पत्ति की जो कारण है परम प्रभु, और तीनों तापों को नष्ट करने वाले जो हैं
तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब जो विधाता के द्वारा, दैहिक मतलब शरीर जन, कोई किसी रोग से ग्रसित, कोई किसी रोग से ग्रसित। दैविक मतलब विधाता के द्वारा, किसी के समय में संतान खत्म हो जाना, किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, मतलब बहुत, ये जो दैविक। भौतिक, भौतिक ताप, कहीं भयंकर बाढ़ आ जाए, कहीं बिजली गिर जाए, उत्तराखंड वाला आपने जो जलजला देखा, ये सब भौतिक। इन तीनों तापों से कौन बचाएगा? श्री कृष्णाय भयं नुमः। तीनों तापों से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम। लेकिन श्री राम जी के समय में क्या था जानते हैं? तीनों ताप प्रभावशाली नहीं थे। आया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, 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 राम राज्य नहीं काहू व्यापा। सारे ऋषि महर्षि सौनक जी इत्यादि ऋषि लोग बोलते हैं कि हे सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य भगवान के समान। हम ऋषियों के कान में कथा रूपी रसायन डाल दीजिए और ऐसी वैसी कथा मत सुनाइएगा जिस कथा से भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई। कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तत्वतधुना। वही बताइए, वही सुनाई। सुखदेव जी बोलते हैं मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं जिस कथा को राजा परीक्षित को जब श्राप हो गया, श्राप हो गया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, देवराज इंद्र भी आए हुए। देवराज इंद्र अमृत का कलश लेके आए, कहे राजन चिंता मत करिए मैं आ गया, लीजिए अमृत का पान कर लीजिए, आप अमर हो जाओगे। जब आप अमर हो जाओगे तब आपको तक्षक सर्प डसेगा तो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव भगवान आए हुए हैं भागवत महापुराण की कथा सुनाने। भागवत कथा रूपी अमृत कानों के द्वारा प्रवेश कराने आए। तो राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे रे देवराजेंद्र, इसके बदले में कुछ आप लेंगे भी? अरे कहे राजन, फ्री में कौन व्यक्ति कौन सामान देता है किसी। स्वार्थ मीत सकल जग माहि, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाहि। सपने हो प्रभु परमारथ नाहि, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाहि, सपने हो प्रभु परमारथ नाहि। स्वप्न में परमार्थ क्यों नहीं चाहता? स्वप्न में भी कोई परमार्थ नहीं चाहता। राजा परीक्षित बोलते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान। कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ ये पीने वाला अमृत? ये तो वैसे ही एक तरफ कांच हो, दूसरी तरफ मणि हो, चमकेंगे दोनों, लेकिन कांच कांच है और मणि मणि। तो राजा परीक्षित बोलते हैं कि मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रट पीना
मिलता है वो मन में पद भागी है। जीते जी मिलता है वो मरने पर भारी है। ये जीते जी मिलता है मतलब हम सदैव अमर रहेंगे, अमर करने वाले अमृत का पान करेंगे तो सदैव अमर रहेंगे, यही लाभ होगा। लेकिन कथा रूपी जो अमृत है ये मरने के बाद जो है काम करना प्रारंभ करेगा। ये मरने पर भागी है, ये मरने पर भारी है। अमृत ना पीना है मुझे श्याम रस पीना है। मुझे श्याम रस पीना है। मुझे श्याम रस पीना है। मुझे श्याम रस का पान करना है। और एक कारण ये जो पीने वाला अमृत है ये भव सुख के पढ़ने में है और ये भव पार उतरने में है। वो भव सुख के पढ़ने में है। ये भव पार उतरने में है। वो भव सुख के पढ़ने में है। मतलब कथा रूपी अमृत जो है ये भव पार उतारने में काम करेगा। भव पार उतर जाने में तो मुझे क्या करना है? मुझे भव सुख में ना बढ़ना है। मुझे श्याम रस पीना है। मुझे श्याम रस पीना है। मुझे कृष्ण रस पीना है। और क्या बोलते हैं? ये सुतदारा मोह बढ़ाए मोइल से वैराग्य कराए। सुखदारा मोह बढ़ाए। मोइन से वैराग्य कराए। मुझे क्या करना है? मुझे मोह निशा में न पड़ना है। मुझे श्याम रस पीना है। मुझे श्याम रस पीना है। मुझे कृष्ण रस पीना है। राजा परीक्षित बोलते हैं मुझे कृष्ण बिना नहीं जीना। भगवान श्री कृष्ण भगवान के बिना मैं जी नहीं सकता। ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही है। द्वापर युग समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण भगवान परम धाम चले गए। हर तरफ अनाचार पापाचार और धर्म अन्याय व्याप्त हो गया। भक्ति महारानी वृद्ध हो गई।
कर्नाटक इत्यादि से भ्रमण करते हुए गुजरात होते हुए जैसे ही मथुरा वृंदावन पहुंचते, थोड़े बहुत भक्ति करने वाले विराजमान थे, शक्ति मिल गई, नवयुवती का रूप धारण करती। लेकिन भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेतावस्था में पड़े। इतने में नारद जी पहुंचते हैं, बोलते, हे देवी आप कौन हो, कहां से आई? वद त्वं सत्वरं देवी, जल्दी से बताइए आप कहां से आई हो देवी, आपके दोनों सामने कौन है व्यक्ति? तो भक्ति माता बोलती कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है और मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नाम। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, कोई ज्ञान वैराग्य ग्रहण करने वाला नहीं रह गया। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं इनके कान में वेद के मंत्र सुनाऊंगा, गीता का पाठ सुनाऊंगा, तब तो इनके शरीर में चेतना आ जाएगी। और बोलते हैं नारद जी की, हे देवी वृथा खाखे दयसी बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाओ, उन्हीं का स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। प्रमाण दे रहे हैं कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। द्रौपदी माँ के ऊपर कौरवों की सभा में कष्ट पड़ा जिस समय दुर्योधन ने आदेश दिया, जुआ में हार गए लोग, कि हे दुशासन जाओ चोटी को पकड़ करके घसीटते हुए लान और निर्वस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा दो। द्रौपदी माँ आती है, सबसे अन्याय विनय करती है, कोई मानने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, भगवान की शरण में जाती है, परम प्रभु की शरण में जाती है। और जिसने परमात्मा की शरण ले लिया, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, कौन बिगाड़ करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे, कौन बिगाड़ सकता है? आज हमारी द्रौपदी मां बोलती है, भैया कैसे दुर्योधन देख रहा है, आंखें घूरे रत मुझ मुरे रत, आंखें घूरे रत मुझ मुरे रत, पापी के केहू निरखत नाई, के बिरला हमरी ओरिया, फटहि धोतिया केहू फेंकत नाई। पंजाब में बहनें अपने भाइयों को बीरन या बीरना शब्द कह के बुलाती, तो भाई बहन का रिश्ता द्रौपदी मां स्थापित करती। अब बोलती हैं, अगर आपने मेरी रक्षा न किया, फिर भी खिचड़ी इत्यादि त्योहार में लाज आपने नहीं बचाया, फिर भी खिचड़ी के त्योहार में कुछ लाएंगे तो स्वीकार नहीं करो। क्या बोलती है कि पूसन तो खिचड़ी लईकी अब, पूसन में तो खिचड़ी लईकी अब,
चरी सरी जाए पर खोलब नाय। तू के तन बहिनी बहिनी कहब पर नाता कब फिर जुड़ब नाय। प्रभु नहीं है। द्रौपदी माँ और उलाहना देती है, भाई बहनों के और रिश्ते मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन राखी त्योहार। कहती है जब आप लाज नहीं बचाओगे फिर भी आप पाओगे तो आप क्या पाओगे? क्या पाओगे? राखी नहीं पाओगे पर क्या पाओगे? कि राखी बंधावे बदी जब यौबतु, राखी बंधावे बदी जब यौबतु, राखी न पौबतु पौबची तागी। मेरी चिता की आप राखी पाओ। जैसे इतना सुनते हैं हमारे प्रभु दौड़ना प्रारंभ कर दी। आगे पीतांबर नीचे दिगंबर। इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि परमात्मा का पीतांबर आगे उड़ रहा है, क्योंकि लाज का विषय है तो वस्त्र की आवश्यकता पहले। परमात्मा पहुंचते हैं, द्रौपदी मां हिरास चुकी हैं, सिर नीचे झुका चुकी हैं। प्रभु बोलते हैं कि आँखियों घारी के देखो जरा, थोड़ा सिर ऊपर तो करो, देखो कौन आया। आँखियों घारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा बा। अंगूरी में चोट लगी पे तू बांधी रहू, ऊ निशान ये बैत पड़ा कपड़ा बा। तू लाज तुहार बियाज में राखब, अमूर तुहार पड़ा कपड़ा बा, मूर तुहार पड़ा कपड़ा बा। द्रौपदी माँ कहती है प्रभु बहुत बलवान है ये दुशासन, जितना वस्त्र लगाएंगे सब खींच लेगा। परमात्मा बोलते हैं मैं अपने बहन के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। हे बहन सुनो, अगर मेरा सामर्थ्य समाप्त हो गया तो क्या करूंगा। द्वारिका बीच जाई कुबेर के, द्वारिका बीच जाई कुबेर के, ताकर साड़ी के गांठ मंगाऊंगा। साड़ी की बहुत बड़ी गांठ मंगाऊंगा। द्रौपदी माँ ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब तो प्रभु बोलते हैं कि रधवा का नीलांबर चोरी लियो, राधा का नीलांबर चुरा करके लाऊंगा। द्रौपदी माँ ने कहा इस पर भी काम न हुआ तब तो प्रभु बोलते हैं कि तोह बरे द्रौपदी आजू हम छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे, छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे। अपने पीतांबर को निकाल करके अपने बहन को पहना दूंगा। आज से मैं भगवान शंकर जी की तरह निर्वस्त्र रहूंगा, लेकिन अपने बहन की मैं लाज नहीं जाने दूंगा। तो है बड़ी द्रौपदी आज हम छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे। वही भाव यहाँ भी है कि द्रौपदी च परित्राता येन करम कसमला, पालिता गोप सुंदर यह सकृष्ण क्वापि नो गत। नारद जी चिंतित हैं कि मैंने गीता के पाठ सुना दिए, वेद के मंत्र सुना दिए, फिर भी प्रभाव न पड़ा। इतने में 4 ऋषि आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी ने प्रणाम किया और उन लोगों ने कहा नारद जी आप दुखी क्यों, कौन सा दुख है आप?
कहे दुखी था अब सुखी हो गया। क्यों? इसलिए कि संत मिलन जम सुख जगनाई, संत मिलन जम सुख जगनाई, संत मिलन सब सुख जगनाई, संत मिलन सब सुख जगनाई। नारद जी ने क्या कहा कि दर्शनम जबिलिहंत जुभानि जद्य प्रेयस्तनोत भवतु खबदार्थितानं निहिते जटे जमुख गीत कथैक पानं प्रेम प्रगाढ हृदये शरणं गतोस्मि। आप जैसे संतों का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है। और बोलते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु मोह मदान्धकार, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न जन विधाय हि तदयते विवेक। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब भागवत महापुराण जैसे कथा को सुनने का अवसर मिलता है। इससे होता क्या है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञान का हेतु जो कारण है मोह, उसका विनाश होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह जब समाप्त होगा तो विवेक होगा। विवेक कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। और वो सत्संग मिलेगा कैसे? राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं जब तक भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई जाएगी तब तक इन लोगों के शरीर में भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के शरीर में चेतना नहीं आएगी। भागवत का नाम जैसे ही आया सारे लोग गंगा के तट पर आनंद नामक तट पर पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आ गए भागवत महापुराण की कथा सुनने। कौन कौन आ गए? भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतम मेधातिथिर देवल देवरातम राम तथा गादिजुतस्य चांगलो मृगंड पुत्र त्रिजपि प्रहलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जलि जहन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र सिद्ध्या स्वस्त्रीभिरायुनत्री प्रणयेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम जी विश्वामित्र मृकंड ऋषि अत्रि ऋषि पिप्पलाद ऋषि है योगेश्वर याज्ञवल्क्य जी वेद व्यास जी पराशर जी सुखदेव भगवान जाजल जहनु ऋषि है। अपने अपने शिष्यों अपने अपने पुत्रों अपने अपने पत्नियों के सहित आते हैं। और कौन कौन आए? वेद भी आए उपवेद भी आए, वेद भी आए उपवेद भी आए, वेद भी आए उपवेद भी आए, मंत्र भी आए और तंत्र भी आए, मंत्र भी आए और तंत्र भी आए, मंत्र भी आए और तंत्र भी आए, मंत्र
आए और तंत्र भी आए। अब जो है ये निश्चित हुआ भागवत कब सुनना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत महापुराण की कथा सदैव सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से हरि भगवान का वास हो जाता हृदय में। 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेय यज्ञ किया जाए, फिर भी भागवत महापुराण के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं हो उनका। इसी प्रसंग में बोलते हैं, पूर्व समय में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, जिनकी पत्नी का नाम धुंधुली। जितने ही वो अच्छे इतने दुष्ट स्वभाव की। जंगल में एक जगह ये दुखी होके चले जा रहे थे, एक सन्यासी मिली, इनको फल प्रदान कर दी, कहे ले जाओ अपने पत्नी को खिलाना और वो गर्भवती हो जाए। ले गए, दिए। उसने मन में विचार किया, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जब फल खाऊंगी तो पेट बढ़ने लगेगा, तो जितना मैं भोजन करती थी मैं उतना भोजन जो है नहीं कर पाऊंगा, तो कमजोर हो जाऊंगा। गांव में चोर लुटेरे डाकू आएंगे और लोग भाग लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा। उसकी सखी थी, उसने कहा अभी मैं हाल ही में गर्भवती हुई हूँ, जो बच्चा होगा मैं प्रदान कर दूंगी, मेरे पति को कुछ धन दे दे, और इस फल में शक्ति है कि नहीं, इसको गौ माता को खिला के चेक कर, और तुम नाटक करती रहो गर्भवती रहने। नाटक करती रही, 6 महीने बाद नाटक करती है कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया। अब उसके सखी को संतान हुई, उसने धन देकर के ले लिया ना। बहुत प्रसन्न है आत्मदेव ब्राह्मण, नाम रखा गया धुंधकारी। कुछ समय के बाद गौ माता को भी संतान हुई। पूरी शरीर मनुष्य की है, क्योंकि ऋषि का प्रसाद है, और जो कान है वो गौ माता की तरह। गोकर्ण नाम रखा गया उनका। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महान दुष्ट हुआ धुंधकारी, वेश्यावृत्ति में लगे होने के कारण पूरे धन को ले जाकर के समाप्त कर दिया। आता है पिता को डांटता फटकारता है, धन मांगता है, पिता दुखी हैं। गोकर्ण जी ज्ञान का उपदेश करते हैं, पिताजी हाड़ मांस से बनी हुई शरीर में क्यों मोह करते हो, भगवान का भजन करो ना। जंगल की ओर जाते हैं, भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। घर में माँ है धुंधली, उसकी धुंधकारी की आता है, पैरों से मारता है माँ। उसी रात्रि में वह कुएं में कूद करके प्राण त्याग देती है। अब घर में कोई नहीं, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। वेश्याओं को लेके आकर के रहने लगा। एक दिन वेश्याएं विचार करती है कि कभी न कभी ये पकड़ा जाएगा जो धन लूट के लाता है, तो ले लिया जाएगा, राजा के लोग ले लेंगे, क्यों ना हम मार कर के पहले ही ले। गले को रस्सी से बांध के खींचने लगी, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। अंततः अग्नि के अंगार को मुख में डालती है तो प्राण निकल गया। अग्नि ज्वाला तो दुखे न व्याकुलो निधन गत। निधन हो गया। अब जो है वह प्रेत योनि में प्रवेश कर गया। गोकर्ण जी सुने, गया में पिंडदान किए, जब घर में आए तो प्रेत योनि को धारण करके प्रकट हो। कहे कौन हो? कहे मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं अपने ही दोषों के कारण प्रेत योनि में चला गया, हे भैया कृपा करिए। अब वो जानते नहीं थे, गया में तो पिंडदान कर ही दिए। उसने कहा गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, और उपाय करिए। सूर्य भगवान के रथ के वेग को रोक दिया उन्होंने तपस्या के प्रभाव से। आवाज आई, क्या चाहते हैं? कहे मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले? तो सूर्य भगवान से आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत महापुराण की कथा जब तक सुनाई नहीं जाएगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। एक 7 गांठ का बांस रखा गया, उसमें वह प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी सुनाना प्रारंभ कर। पहले दिन की कथा पूर्ण होने पर बांस की पहली गांठ चट शब्द करके टूट जाती है। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7वें दिन 7वीं भी टूट गई।
भगवान के स्वरूप की तरह वो प्रकट हो गया। कहता है त्वया हम मोचितो बंधो, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया भैया, आपकी जय। भगवान के दूत विमान लेके आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा भगवान के दूतों से, भाई कथा तो बहुत लोग सुने, विमान अकेला क्यों आया? कहे जिस श्रद्धा से भक्ति से ओत प्रोत होकर के इस प्रेत ने कथा सुना, उस भक्ति भावना से किसी ने न सुन, इसीलिए विमान अकेला आया। दूसरी बार कथा सुनाए, पूरे गांव वालों को बड़ी श्रद्धा से सब श्रवण। जिस दिन कथा पूर्ण हुई, सबके लिए विमान आया। भगवान खुद प्रकट हुए, गोकर्ण जी को बाहों में भर ले। प्रमाण में आया है उस गांव के कुत्ते और बिल्ली भी जो है विमान पर बैठ कर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो क्या प्रभाव है भागवत का? जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र संशय। करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। कुछ नियमावली है, क्या खा करके भागवत सुना जाए। लिखा है हो सके दूध पी करके, हो सके घी का पान करके, न हो पावे तो दोनों एक टाइम फलहार केवल किया जाए, बस भोजन में। फिर लिखा है न हो पावे तो एक टाइम फलहार एक टाइम भोजन। यही नियमावली अपनाई जाती है। दिन में फलहार, शाम को भोजन। लिखा है अगर फिर भी न मन माने तो दोनों टाइम भोजन करके बैठा जा सकता है। क्या खाए पिए हो ये बात माने नहीं रखती है। कितने श्रद्धा से भक्ति से कथा ग्रहण करते हो ये बात माने रखती, ये बात माने रखती है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार हटा करके कथा सुनना। हमने संक्षेपीकरण इसलिए कर दिया कि जजमान हमारे कह रहे थे महाराज दूर जाना होगा लोगों को किसी को, इसलिए जो है थोड़ा सा घड़ी दिखाए ऐसे ऐसे किए। तो हमने कहा भाई वक्ता प्रभु की प्रेरणा होती है, वक्ता चाहे जितना विस्तार कर दे समेट करके तुरंत लाइन पे लाया जा सकता है। और कल से इस समय भाई क्या किया जाए, आज जो है सारी कलश यात्रा इत्यादि जो है समय नहीं बच पाए, पूजन पाठ इत्यादि होते हुआते। तो वैसे हम नियमावली के अपने पक्के हैं, मतलब आप लोग देखते ही होंगे जब दिन में समय से छोड़ देते हैं तो आप लोग समय जाने रहेगा। अभी बगल में ही कथा हो रही थी। 2 बजे से हमारे संगीत वाले बैठ जाते थे वहां भी भाव सरनपुर। 2:30 से 5:30, 2:30 से 5:30 हम जो है चलते रहेंगे। 2:30 बजे करेक्ट 2:30 बजे हम बैठ जाएंगे। आप लोग भी समय से आइए। 2:30 से 5:30, 5:30 के बाद आरती पर प्रसाद, जिससे आप लोग अपने समय अंधेरा होने से पहले आप लोग अपने घर पहुंच जाएं। इस बात का ध्यान दिया जाएगा। समय आप लोगों को पूरा मिलेगा। आरती के बाद भी अकौड़ा पकौड़ा खाने के लिए जो भी हमारे पाले भैया व्यवस्था करेंगे, जो भी जलपान पर प्रसाद, जो भी चाय पानी, जो भी। आइए 2 बार नाम संकीर्तन किया जाए, उसके बाद आरती होगी। गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल। गोकुल का नटवर नागर गोकुल का रज का है रखवाला। गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल। विकरा जप भजन बर गिरधारी, विकराल
यजमान के परिवार हित रिश्तेदार नातेदार नजदीक आ जाएं। आज हम देखे पहले कितने लोग हैं, कल से और दो तीन थाली बना दी जाएगी आरती की। पहले आज समझें तो कितना बड़ा परिवार है भाई। ज्यादा लोग होंगे तो एक एक थाली में दो तीन चार लोग हाथ लगा कर आरती कर लेंगे। आज पहले समझ लें कितना बड़ा परिवार है। नजदीक आकर के आरती कर लीजिएगा। दिखाइए, घंटा घड़ियाल बजाया जाए, आरती संग बजाया जाए। ओम इदगं घवे प्रजललम्बे अस्तु दशबीरगं दर्भगडगं वृत्तय आत्मजन प्रजाय जनि बजुटनि लोकटल्य भयजनि। सारे लोग आरती गाएंगे। दे दीजिए और लोग पीछे लोग। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के हटार में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घूमना नहीं है, दीजिए आरती पीछे। अमर ग्रंथ यह अमर ग्रंथ यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नाम यही हरि नाम यही ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप के हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत ये शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल रत पंथ को चल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल रत पंथ को चल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
की जय हो